हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हम आर.एस. अग्रवाल के सॉल्यूशन कर रहे हैं और जिसमें हम आज टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, दूरी और समय। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो साइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यह दूरी तय करने में एक को दूसरे से 16 मिनट अधिक लगते हैं। दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह दूरी कितनी है ना। सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक डायग्राम बना के समझ लेते हैं क्या दिया है, क्या करना है, क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, माना वो x बिंदु से शुरू करता है, y बिंदु तक चलते हैं। ये दो बिंदु है, इसके बीच की दूरी वो तय करते हैं और ये दूरी जो कि हमको ज्ञात करनी, यही ज्ञात करनी, माना x है। ठीक है, तो लिख देते हैं, माना x किलोमीटर है, क्योंकि ये भी किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो दूरी किलोमीटर में है ना। उन्होंने x किलोमीटर की दूरी तय की है। अब देखिए, माना a की चाल क्या है, 15 किलोमीटर। माना, या अब ये माना बार बार मत लिखिए, a की चाल क्या है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और b की चाल कितनी है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो b की चाल बराबर 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब क्या दिया है, यह दूरी तय करने में एक को दूसरे की अपेक्षा 16 मिनट अधिक लगते हैं। अब यहाँ आइए, देखिए, ए की चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की चाल है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसी को कम समय लगेगा और जिसकी स्पीड कम होगी वो ज़्यादा समय लेगा। और हमको क्या दिया है क्वेश्चन में कि एक को दूसरे की अपेक्षा 16 मिनट ज़्यादा लगते हैं, तो ए की स्पीड कम है तो इसी को ज़्यादा मिनट लगेंगे, है ना। यानी इस ए को जितना समय लगेगा उससे 16 मिनट कम समय लगेगा बी को, या ये कहे कि बी को 16 जितना समय लगेगा उससे 16 मिनट अधिक लगेगा ए को, यही सही है ना। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है ना। अब देखिए, अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो अब तो हम क्या करें, यही प्लस माइनस कर लें। जो मैं अभी बताऊंगी वो यही छोटे से में हो जाएगा। इतना बनाया, समझ लिया क्या करना है ना। और यहीं पे सॉल्यूशन निकाल लिया। लेकिन अगर आप किसी एग्जाम में पूरा आपको लिखना है, क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व करना है, तो आप इस तरीके से कीजिएगा, है ना। तो x किलोमीटर की दूरी तय करने में a को लगा समय कितना होगा, समय इधर जाएगा, चाल इधर जाएगी, दूरी कितनी x है तो x बटे 15 घंटे, है ना। क्योंकि a की चाल क्या है, 15, तो चाल नीचे जाएगी, समय इधर, तो दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है, x और चाल क्या है, 15, तो 15 x बटे 15, ये x को लगेगा समय, a को लगेगा समय और b को लगने वाला समय समान दूरी है, मतलब x बटे 16, है ना, घंटे। a को लगेगी x बटे 15 घंटे और b को लगेंगे x बटे 16 घंटे। और हमको दिया है कि इन दोनों के समय के बीच का डिफरेंस 16 मिनट है, मतलब
ए को बी से 16 मिनट ज़्यादा लगेंगे, है ना। अब देखिए ये सब कुछ घंटे में, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऑब्वियसली ये भी घंटे में ही होगा, ठीक है। लेकिन ये मिनट में है, अगर घंटा और मिनट कर देंगे तो कोई कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये मिनट को कन्वर्ट करेंगे किसमें, घंटे में, है ना। तो क्वेश्चन के अनुसार या प्रश्नानुसार आप लिख सकते हैं ए को बी की अपेक्षा 16 मिनट या 16/60 घंटे अधिक लगते हैं, है ना। क्वेश्चन में दिया है कि ए को बी की अपेक्षा 16 मिनट ज़्यादा लगेंगे, तो मिनट को हमने घंटे में कन्वर्ट कर दिया, तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, तो 16 मिनट बराबर कितने घंटे होंगे, कम घंटे होंगे, कम होगा, इसलिए 16 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा, है ना, है ना, ये ऐसा है। अतः अब बता ए को ज़्यादा लगते हैं 16 मिनट, तो ये समय ज़्यादा होगा और ये समय कम होगा, है ना। वैसे भी आप x को 15 से डिवाइड करोगे तो ज़्यादा आएगा और x को 16 से डिवाइड करोगे तो कम आएगा, है ना। और इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 16 मिनट, जिसको हमने घंटे में कन्वर्ट किया। अब ये सब घंटे में है तो ये भी हमको यहाँ घंटे में ही लिखना पड़ेगा, 16/60। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देती हूँ, इनका लेंगे एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 15 इंटू मल्टीप्लाई बाय 16, और ये 16x माइनस 15x हो जाएगा। ये यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, 16 का मल्टीप्लाई यहाँ और 15 का मल्टीप्लाई यहाँ, है ना। नॉर्मल अपने को एलसीएम लेना है, और ये 16/60, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा x बटे, है ना, ये क्या होगा 15 इंटू 16 बराबर 16/60, 15 चौक ये हो गया 60, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो आंसर क्या होगा x बराबर 16 का मल्टीप्लाई 4 से होगा, 16 चौक 64 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि x की क्या है दूरी, और दूरी होगी किलोमीटर में, तो यही हमारा आंसर है। यानी x से y के बीच की दूरी है, जो भी उन्होंने तय की गई दूरी उनके द्वारा क्या है x, और x क्या है आया हमारा 64 किलोमीटर, ये आंसर होगा, ठीक है। तो जब आपको पूरे एग्जाम में लिखना है, पूरा क्वेश्चन लिखना है, आप इस तरह से लिखिएगा। अदरवाइज आप यहाँ पर इतना डायग्राम बना के थोड़ा समझ कर बस यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, यही आपको पता चल जाएगा कि समय क्या होगा x/15, और इसके द्वारा लिया समय क्या होगा, दूरी x है तो x/16, बस ये a की दूरी में से a के समय में से b का समय घटा देंगे, और कितना होगा वो बराबर 16/16 का, है ना। यही आप ये ध्यान दे दीजिए कि ये चीज़ ध्यान देने वाली रहेगी कि आपको मिनट को 16 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना है, तो बस आप इतना कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम में आपको पूरा लिखना है, अदरवाइज आप थोड़ा सा यहाँ करके कैलकुलेशन पर पूरा ध्यान दीजिए। घंटे में, मिनट में, अगर मिनट की चीज़ है तो उसको घंटे में कन्वर्ट कीजिए। कन्वर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप यहाँ कन्वर्ट नहीं करते, 60 से डिवाइड नहीं करते, तो यहाँ आपका सॉल्यूशन तो होता, आंसर तो आता, लेकिन वो गलत आता, है ना। तो इस तरह से बस आपको ध्यान देना है कन्वर्जन पर, और क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ते हुए आप इस तरह से थोड़ा डायग्राम बना लीजिए, इजीली हो जाएगा, और जो करना है वो लिखते चली जाइए, ये चीज़ वैसे ही आपको लिखनी है ना। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सर्कल में शेयर कीजिए, मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।